अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसियां, धन्यवाद करें परमेश्वर का उसकी पवित्र प्रेजेंस के लिए। अपने हाथों को उठाकर सभी कलीसियां, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे, खुदावन तू बड़े बड़े काम करने की, आश्चर्य कर्म करने की ताकत रखता है खुदावन। आज हमने तेरे बड़े कामों को देखा, लोगों की लाइफ में पूरे होते हुए, गवाहियां देते हुए खुदावन। हे परमेश्वर, सेम उसी तरह से तू मेरी लाइफ में भी बड़े काम कर सकता है खुदावन। बड़ी टेस्टिमनीज के साथ तू मुझे खड़ा कर सकता है प्रभु, मुझे छू। हे परमेश्वर, पुराने समय में किस तरह से लोग अपने पशुओं को पवित्र करके तेरे आगे चढ़ाते थे खुदावन, मुझे भी पाक और पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर, पाक और साफ कर परमेश्वर। जिस तरह से नए नियम में पवित्रताई को और सख्त किया गया खुदावन, पवित्रताई के लिए वचनों को और सख्ती के साथ लागू करने के लिए बोला गया खुदावन। हे परमेश्वर, मुझे भी पवित्र कर खुदावन। अंगीकार करे प्रभु, मुझे पवित्र कर, मुझे साफ कर, पाक कर, अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर। हे परमेश्वर, मैं पूरी तरह से अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूं परमेश्वर। मुझे पाक और पवित्र कर खुदावन, अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर खुदावन, ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं परमेश्वर, ताकि मैं अपना भाग खुदावन तेरे स्वर्गीय भंडारों से ले सकूं। हे खुदावन, ताकि परमेश्वर मैं तुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकूं, ताकि मैं अपनी बड़ी टेस्टिमनीज को, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों को ले सकूं। हे परमेश्वर, मुझे पवित्र करे, मुझे पाक और साफ करे खुदावन। धन्यवाद यीशु। सब कलीसिया ऊंची आवाज में कहें आमीन, 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 हालेलुया। तारीफ करे सभी कलीसिया। धन्यवाद यीशु। अपने स्थान पर सभी बैठ जाएं। मैं आप सभी कलीसियाओं का प्रभु की प्रेजेंस में स्वागत करती हूँ। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, आप धन्य हैं जितने आज प्रभु की प्रेजेंस में हैं और ब्रांचेस में भी हैं। प्रभु आपको छुए, ब्लेस करे, पाक और साफ करे। जिस तरह से मैंने कहा प्रार्थना में कि पुराने नियम में तो चलता था, ठीक ठीक था, ओके ओके थी पवित्रताई, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्रताई को और सख्ती के साथ लागू करने के लिए, फॉलो करने के लिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए परमेश्वर ने कहा। तो जैसे अगर आप सेवा करते हैं, आपने कैमरा उठाया, आप दरियां बिछाते हैं, आपको पता आप दरी बिछाते हैं, आपके पास्टर को पता है, लेकिन पवित्रताई में नहीं है यदि, तो परमेश्वर को नहीं पता कि आप सेवा करते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी सेवा करें वो प्रभु के राज्य में और परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की निगाह में वो कबूल ठहरे, प्रभु स्वीकार करे, ताकि परमेश्वर हमारी सेवा का हमें अच्छा फल दे सके। हालेलुया। सो इसलिए जरूरी हम प्रभु के राज्य में पूरे पाक और साफ होकर आगे बढ़ें, पवित्रताई में बढ़ें, अपने आप को चेक करें, जांचें। जो आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी कमी घटी लगती है उसे पूरा करते जाएं, अपने आप को क्लीन करते जाएं, पवित्रताई में आगे बढ़ते जाएं, ताकि जो पवित्रताई का बाड़ा हमारे जीवनों में सदैव बना रहे और अंधकार की शक्तियां उसे कभी भी तोड़ने ना पाए। ताकि जो भी हम सेवा करें, हम बोएं, हम प्रार्थना करें, यदि हम पवित्रताई में हैं तो हम बचे रहेंगे शैतान की चालों से, उसके अटैक से बचे रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति की लाइफ में पवित्रताई नहीं है, अभी भी गलत रिलेशंस हैं, आंखों पर कंट्रोल नहीं है, अपनी लाइफ पर, बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं, कुछ भी देख रहे हो, फोन पर कुछ भी चल रहा है और देखते जा रहे हो, स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो देन फिर हमें अपने आप को देखना पड़ेगा और जांचना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि ना परमेश्वर जो है ना, प्रभु यीशु मसीह पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है और वह पाप को देखता नहीं है। सो यदि हम चाहते हैं प्रभु हमें देखे, हमारी प्रार्थनाओं को सुने, तो हमें अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को, अपने जीवन को, अपनी पूरी लाइफ टाइम तक पवित्रताई में रहने के लिए प्रभु से वायदा करना होगा और पवित्रताई में आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। जो लोग पवित्रताई में नहीं हो सकता, उनकी लाइफ में कोई टेस्टमनी बनी हो, जब उन्होंने वायदा किया था परमेश्वर से, प्रभु ने छुआ हो, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि पवित्रताई के बिना वो टेस्टमनी, वो गवाही आपके जीवन में उस व्यक्ति की लाइफ में बनी रह सकती है। ये पॉसिबल नहीं है। वो सारी चीजें टेम्पररी हो जाती है जब कोई व्यक्ति पाप में गिरता है। सो यदि परमेश्वर जिसे हम फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, वो पवित्र हैं, तो जब आप प्रभु में आते हैं तो आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आप पहन लेते हैं, आप ओढ़ लेते हैं उसे, आप प्रभु को फॉलो करते हैं, जीसस क्राइस्ट को। प्रभु में आए, बपतिस्मा लिया और आपने प्रभु यीशु मसीह को ओढ़ लिया, आपने पहन लिया है। तो जिसे पहन लिया है तो इम्पोर्टेंट है कि उसे पूरी तरह से पहने,
और प्रभु दिखे हमारे बीच में से। ये जरूरी है कि जो पवित्र है, जैसे हमने ओढ़ लिया, जैसे पहन लिया है, सेम उसी की तरह हम भी पवित्रताई में चलें। जब हम पवित्रताई में चलेंगे, उसके बाद हमारी की गई प्रार्थनाएं, हमारे रोजे, हमारे प्रभु के घर में की गई सेवाएं, हमारी ऑफरिंग्स, भेंटें परमेश्वर के राज्य में उसके कामों के लिए फिर स्वीकार योग्य होती हैं और परमेश्वर पे बैक करता है। जिस तरह से पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोग अपने पशुओं को, अपनी चीजों को किस तरह से प्रभु के राज्य में, प्रभु के भवन में चढ़ाते थे, पवित्र होती थी वो प्रभु के लिए, कि जो कुछ भी चढ़ाया जाता था परमेश्वर के घर में वो पवित्र ठहरता था। और नए नियम के अनुसार परमेश्वर ने अपने जीवन से अधिक मूल्यवान हमें समझा। सो इसीलिए ही तो लिखा कि परमेश्वर ने अपनी जान दे दी और अपने लहू से हमें खरीदा है। सो अब हम अपने नहीं हैं, हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को ओढ़ लिया है, उसे पहन लिया है, हम उसकी खरीदी हुई संपदा हैं। तो फिर क्यों करना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों से, हमारी चाल ढाल से, हमारे चरित्र से, हमारे कामों से, हमारे डेली रूटीन से, हमारी दिनचर्या से, हमारी लाइफस्टाइल से प्रभु दिखे, प्रभु हमारी लाइफ से दिखे लोगों को, औरों को, और पता चले कि यस ये प्रभु में है, इसीलिए ये व्यक्ति चेंज हुआ, इसीलिए इसकी लाइफ में ये बदलाव आया है। हालेलुया। सो ये इम्पोर्टेंट है कि जिसे हमने ओढ़ लिया है, जिसे पहन लिया है, वो हमारे जीवनों से दिखे भी, ताकि हमारा बोया गया, हमें पता हमने बोया, हमें पता हम सेवा करते हैं, हमारे परिवार वालों को पता हमने बोया, लेकिन साथ में इम्पोर्टेंट, सबसे अधिक जरूरी क्या है कि उसे पता हो, प्रभु यीशु मसीह को पता हो कि आपने बोया है, आपने बोया है, आप सेवा करते, आप प्रभु में हैं, आप प्रार्थना में हैं, उसे पता होना जरूरी है। हालेलुया। सो इसीलिए आज जितने भी जन बोल रहे हैं, यदि किसी की लाइफ में, ऑनलाइन कलीसियों में भी कोई भी किसी भी तरह का आपकी लाइफ में बुरी चीज है, कोई लैक करते हैं आप वचन से, पवित्रताई को अभी मेंटेन नहीं कर रहे, स्ट्रगल चल रही है लाइफ में, कभी गिर गए, कभी उठ खड़े हुए, फिर गिर गए, फिर थाम लिया प्रभु को, तो आज से वायदा करें परमेश्वर से, आज से वायदा करें प्रभु पवित्रताई में रहेंगे, हर तरह की गलत चीज को आज से त्यागते हैं प्रभु जी। सोशल मीडिया को, फोन को अपनी लाइफ से लिमिटेड करते हैं प्रभु जी, चुनाव करके तेरे कामों की, वचनों को देखेंगे, सुनेंगे परमेश्वर, अपने आप पे कंट्रोल, गलत रिलेशनशिप्स को खत्म करेंगे प्रभु जी, अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से वफादार रहेंगे प्रभु जी। जितने भी अनमैरिड हैं, यूथ हैं, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू हमें हमारा मनचाहा वर देगा, तब तक प्रभु मैं पूरी तरह से अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ, अपने समय का मैं उचित रीति से तेरे वचन के अनुसार वेट करूंगा। हालेलुया। इस रीति से जब हम चलते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। चाहे कई बार नए लोगों को वचन प्रार्थना करनी नहीं आती, लेकिन जब परमेश्वर आपके मनों को देखता है ना, आपके दिलों को देखता है, आपके गुर्दों को जांचता, आपके विचारों को दूर से समझ लेता है, जब प्रभु देखता है कि व्यक्ति पवित्रताई में है, देन परमेश्वर जो है आपकी लाइफ में अपनी योजनाओं को सिद्ध करना शुरू करता है। हालेलुया। जब आप बोते हैं, आप जानते हैं बोने के तो ग्रेट आप इफेक्ट्स को अपनी लाइफ में, अच्छे बदलाव को देखते हैं। जब आप बोते हैं, परमेश्वर महानता की ओर लेके जाता है। कोई है शक? प्रभु महानता की ओर लेके जाता है जब बोते हैं। प्रभु ने कहा आज कि परमेश्वर जो है महानता की ओर लेके जाता है जब बोते हैं। जब हम बोते हैं तो परमेश्वर हमारी लाइफ में अपनी योजनाओं को सिद्ध करना शुरू करता है, और परमेश्वर हमारी लाइफ में जो खुदा ने सोचा है, खुदा की योजनाएं उसके करीब लेके जाता है। जैसे एक साधारण से व्यक्ति को, बोने वाले को प्रभु ने प्रेरित के रूप में चुन लिया था, सेम उसी तरह से आज परमेश्वर कहते हैं कि जब हम बोते हैं तो परमेश्वर हमें हमारी महानता की ओर, यानी कि हमारी ग्लोरी की ओर, यानी कि हमारी टेस्टमनी की ओर परमेश्वर लेके जाता है। जब हम बोते हैं तो परमेश्वर महानता की ओर लेके जाता है। हालेलुया। जिस तरह से बोया था दाऊद ने, जिस तरह से बोया था सुलेमान ने, और परमेश्वर महानता की ओर लेकर गया। कहां लेकर गया परमेश्वर? ऊंची आवाज में उनकी महानता की ओर, ग्रेटनेस की ओर, परमेश्वर ग्लोरी की ओर, ग्लोरियस महिमा की ओर, परमेश्वर एक बड़ी टेस्टमनी की ओर खुदावन दे के जाता है। सो सभी क्लीस हैं, हाँ, जितना भी हमें ताकत है, जितने बल है, उतना जरूर बोया करें। आपके बोने के द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ में ग्लोरियस टेस्टमनी की ओर, आपकी महानता की ओर, ग्रेटनेस की ओर जो है परमेश्वर लेके जाएगा। हालेलुया।
जितने भी लोग हैं, चाहे उनकी लाइफ में कैसे भी स्ट्रगल्स थी, अब्राहम को देखें, इसहाक को देखें, याकूब को देखें, आप अयूब को देखें, याकूब को देखें। अयूब कहते हैं कि वो बोता था, जब हम पढ़ते हैं अयूब 1:4 में लिखा कि उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अयूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। तो क्या है ये ग्रेटनेस जो है ना किसी व्यक्ति के लाइफ की, जो हम देखते हैं उसके पीछे की एक स्टोरी है, एक रीजन है कि अयूब यदि एक स्ट्रॉन्ग ग्रेट पर्सनैलिटी था, रिच था, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था, उसमें किसी भी तरह की कोई बुराई, कोई ऐब नहीं था, तो उसके पीछे रीजन थे कि वो प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला भी था, लेकिन साथ में क्या कहता है वचन कि वो बोने वाला भी था। होम बलियों को, अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के आगे चढ़ाता था। सुलेमान कहते हैं जितना उसने बोया उससे पहले या उसके बाद आज तक कभी किसी ने नहीं बोया। जब दाऊद के विषय में देखते, कहते उसने बहुत अधिक बोया, जब बोया फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ उसका मन, फिर भी उसे लगा कि मैंने उतना नहीं बोया जितना चाहिए था, फिर उसने अपना सब कुछ दे दिया, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक कहते प्रभु के कामों के लिए दे दी। इस तरह से बोया और ग्रेटनेस तक पहुंचे। हन्ना के विषय में देखे तो कहते उसने अपने पुत्र को बो दिया था, आजीवन उसका पुत्र परमेश्वर के कामों को करता रहा। इस तरह से उसने अपनी ग्रेटनेस को हन्ना ने पाया, जो एक समय पर डिप्रेस्ड थी, कुड़कुड़ाती थी, चिढ़ती रहती थी, अजीब सा नेचर हो गया था उसका और पूरी दुखी थी, वैल्यू नहीं थी उसकी समाज में। लेकिन कहते देखो जैसे ही उसने अपने बेटे को बो दिया तो किस तरह से वो महानता तक पहुंची ना, जिस महानता की मैं बात कर रही हूँ, कि कहते कि वह महानता तक, अपनी ग्लोरी तक पहुंची, जानी गई कि यस उस पुत्र की, सुलेमान की भविष्यवक्ता की माँ है। इस तरह से एक समय पर कहते नया नियम में हन्ना जो कि विधवा थी, एक विधवा का लाइफ कितनी खराब हो जाए जब पार्टनर नहीं रहता, तो पूरी लाइफ खराब हो गई। डिप्रेशन में जाना चाहिए था उसे, घर में बैठ जाना चाहिए था, अपने आप को बंद कर लेना चाहिए था, निराश हो जाना चाहिए था, सुसाइड के अटेम्प्ट करने चाहिए थे। लेकिन उसने क्या किया, कहते प्रभु के घर में 84 वर्ष तक, 84 ईयर्स तक प्रभु के घर में अपने आप को अर्पित कर दिया, बो दिया और प्रभु के काम करने लगी, सेवा करने लगी और कहते वो भविष्यवक्ता बनी। हालेलुया। सो इस तरह से प्रभु ने उस विधवा को, जो विडो थी, उसे महानता तक पहुंचाया। और यही परमेश्वर खुदावंद का आत्मा आज आपको कहता है कि जब आप बोते हैं तो परमेश्वर ग्लोरी तक, आपकी ग्रेटनेस तक, आपकी महानता तक पहुंचाता। कोई मायने नहीं करता आपकी सिचुएशन क्या है, कोई मायने नहीं करता कि रिपोर्ट्स क्या कहती, कोई मायने नहीं करता आपको विश्वास है या नहीं, आप क्या सोचते हैं। लेकिन यदि आप विश्वास के कदम बढ़ाते हैं परमेश्वर की ओर, उस विधवा हन्ना की तरह, उस बांझ हन्ना की तरह, यदि आप उस अयूब की तरह अपने कदमों को बढ़ाते परमेश्वर की ओर, सेवा के लिए पवित्रताई में पाक और साफ करके, देन परमेश्वर हमारे लाइफ में काम करता ही है। वो महानता की ओर बढ़ाता है, वो हमें ऊंचा करता है। हालेलुया। ग्रेट टेस्टमनी तक परमेश्वर पहुंचाता है। ऐसा परमेश्वर है हमारा। यदि हम महानता की बात करने लगे तो पूरी बाइबल में इतनी टेस्टमनीज है जो आपको मैंने कुछ सुनाई है, ये खत्म नहीं हो सकती महानता की। हालेलुया। तो अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं ना कि वो अच्छा था, वो प्रार्थना करने वाला था, कि हन्ना उसने प्रेयर की है तो साथ में उसने बोया भी था अपने पुत्र को। यदि हम अयूब के विषय में देखते कि बहुत अति ग्रेट पर्सनैलिटी और रिच पर्सन था, साथ में हमने उसे देखा कि वो बोने वाला भी था, कि उसने प्रभु के घर में होम बलियों को चढ़ाया। यदि सुलेमान को देखते किस तरह से, कितने बच्चों में से उस पर फेवर हुआ कि वो राजा बनाया जाए, तो बोने वाला भी था उसका नेचर। हालेलुया। सो जितनी भी कलीसियां हैं, यदि आप प्रभु में हैं, पवित्रताई में, प्रार्थना में हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, बेस्ट है। लेकिन सोने पे सुहागा तो फिर है कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में पास हों, यदि आप अच्छे नंबरों के साथ सारी चीजों को पूरा करें, यदि आप बोने वाले भी हैं तो। हालेलुया। सो अपने दिलों को प्रभु के लिए खोलें कलीसियां। आप जानते हैं कि इस राज्य में, इस विजन में जो भी बोया जाता है वो प्रभु के कामों में लगता है। आपके पैसे को मैं देखती तक नहीं हूं, सिर्फ पेपर पर लिखा आता है कि आज इतनी ऑफरिंग थी, एंड देन उसे प्रभु के कामों के लिए दे दिया जाता है, बांट दिया जाता है। सीए हैं, अकाउंटेंट्स हैं, बड़ी 20-25 लोगों की टीम है जो कि उसे सारा कलेक्ट करती है, काउंट करती है। एक बड़ी टीम है फाइनेंस डिपार्टमेंट जो उसे खर्चता है।
जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने आज तक आपकी ऑफरिंग को कभी नहीं देखा। हालेलुया। सो यदि ऐसा विजन प्रभु ने दिया तो दिल खोल के हम प्रभु के कामों के लिए, उसके राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर के काम बढ़े, उसका राज्य बढ़े, उसकी बड़े साम्राज्य में रूहें बचाई जाएं और प्रभु के काम हो सके। हालेलुया। सो सभी कलीसियां अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को उठाएं, जो भी जितने भी अपने पूरे हर्ष उल्लास से, जितने भी अपनी मन से पवित्र आत्मा जितना कहता बोना चाहते हैं, आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। सभी कलीसियां, टाइथ भी जरूरी है, अपने टाइथ को भी उठा सकते हैं। जितने लोग टाइथ को बोना चाहते हैं, जितने लोग अपनी ऑफरिंग्स को बोना चाहते हैं, प्रभु के कामों के लिए बोना चाहते हैं, अपने हाथों में उठाएं। यदि पवित्र आत्मा आपको गाइड कर रहा है बोने के लिए और आपके पास अभी नहीं, तो आप भी अपने हाथों को उठा सकते हैं, ताकि प्रभु जब आप बोएंगे देन खुदावंद आपको पे बैक करेगा, फल देगा, खुदावंद महानता की ओर लेकर जाएगा, जिस तरह से परमेश्वर ने कहा। सभी कलीसियां, ब्रांचेस भी, ऑनलाइन कलीसियां अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे खुदावंद, जितनी भी कलीसियां आज बो रहे, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावंद। हे परमेश्वर, जिस तरह से यूब को, उसके घराने को खुदावंद हर अटैक से बचाया खुदावंद, फिर से तूने उसे रिस्टोर किया खुदावंद। हे परमेश्वर, जिस तरह से दाऊद को चुन लिया खुदावंद, सब भाइयों में से खुदावंद, और ग्रेटनेस तक, उसकी महानता तक लेकर गया, बोने वाला भी था खुदावंद। सुलेमान, जिस तरह से आपने उसे चुना, अति महान पुरुष किया, बुद्धिमान किया खुदावंद, और परमेश्वर वो बोने वाला भी था। सो परमेश्वर, जितने भी लोग आज बोते हैं, जितने भी लोग अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बड़े बीजों को बोते हैं, अपने हड्डियों को बोते हैं, अपने टाइट्स को बोते, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए, इन हाथों के कामों पर बरकत दे खुदावंद। हर अटैक खत्म हो, व्यभिचार खत्म हो इनके जीवनों से। गंदी दुष्ट आत्मा व्यभिचार की जो एक थैली में छेद करती, इनकी ग्रेस को जो है गिराती है खुदावंद, वो व्यभिचार भी इनके जीवनों से आज खत्म हो सके। हे खुदावंद, पवित्र करे, इनका बोया गया पवित्र हो, प्रभु तेरे राज्य में काम आए, और जब परमेश्वर इनका बोया गया तेरे कामों के लिए लगे, और खुदावंद तू इन्हें याद करे खुदावंद, तू स्वर्ग से याद करे, अपने स्वर्गीय भंडारों को खोले परमेश्वर, फजूल खर्चियों को छिड़के खुदावंद, हर फेलियर स्पिरिट को छिड़के और ब्लेस करे, पाक और साफ करे खुदावंद। इनकी महानता की ओर लेकर जाएं, ग्लोरियस पावर तक लेके जाएं, ग्रेट टेस्टिमनी तक लेके जाएं। हे खुदावंद, तू ग्रेट करे, तू ग्रेट करने की ताकत और सामर्थ्य रखता, तेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं प्रभु। तू ग्रेटनेस की ओर एक एक जन को लेकर जाए, इनके परिवारों को लेकर जाए, इन्हें ब्लेस करे खुदावंद। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाज में, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को बोए, तैयार रहें वचनों के लिए। प्रभु के दास हमारे बीच में हैं, और मेरा ये विश्वास है कि जिस तरह से इजराइलियों ने मूसा को देखा, जिस तरह से मैंने प्रभु के दास को पहली बार देखा, देन लाइफ चेंज हुई पूरी तरह से। करीब आए हम इजराइली भी, और मैं भी करीब आई परमेश्वर की योजनाओं के सेम उसी तरह से। यदि हम पवित्रताई में, प्रार्थना में आज जब प्रभु के दास को देखें, हम प्रभु के करीब आए, उसकी योजनाओं के करीब आए, प्रभु के दर्शन हो, स्पिरिचुअल विजन्स मिलें, खुदावंद आपको छुए। हालेलुया। तो आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड, आत्मा में रहें, लगातार प्रार्थना में रहें, आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने हदिये को अपने हाथों में निकाल के रखें, और जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाना है, और जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाएंगे। सेम इसी तरह से सभी चर्च ब्रांचेस में भी जो वॉलंटियर्स हैं वो आपके पास आ रहे हैं। और आप में से जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को आगे आकर परमेश्वर के कामों के लिए निकालते जाएं। और आप अपने स्पेशल सीड को बोएं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बने, अपने स्पेशल बीज को निकालें आज स्पेशल परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपनी स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा जरूर बने, सुसमाचार के कामों में अपने बेस्ट बीज को, अपने स्पेशल सीड को डालें। और जितने जन आज चर्च में, ब्रांचेस में आप मौजूद हैं, अपने दिल को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग को, अपने बीजों को आज बोएं। टाइथ, दशमांश जो वचन के अनुसार
जो आपको परमेश्वर के घर में लाना है उसको बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं। और जो लोग ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं यूपीआई एप्लीकेशंस का, तो क्यूआर कोड्स आप अपने टीवी स्क्रीन से देख के उनको अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आप चर्च में भेज सकते हैं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो जो भी लोग आप यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं और आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेजते जाएं। बैंक अकाउंट की डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से इन बैंक अकाउंट्स में भेजते जाएं। और इस समय जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, मीटिंग को आप अटेंड करें। आप भी अपने स्पेशल सीड को लगातार भेजते जाएंगे। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, ये तीनों नंबर्स जो हैं ये 24 घंटे ऑन रहते हैं। तो कभी भी किसी भी टाइम कॉल करके आप अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को भेजने के प्रति इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को फॉरेन से भेजना है। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। तो आप जरूर अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को सुसमाचार के कामों के लिए चर्च में लगातार आपने भेजते जाना है। और आप संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आ सकते हैं अपनी ऑफरिंग को डालने के लिए, टाइथ को या पार्टनरशिप को आप परमेश्वर के सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोना चाहते हैं। तो संडे, थर्सडे के अलावा भी कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय आप चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, सिर्फ अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और आज अपने बेस्ट बीज को, अपने स्पेशल सीड को जरूर निकालें। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा जरूर बने। पुलपिट के राइट हैंड साइड बड़ी LED के पास राइट साइड में जो टीम मौजूद है, आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। लगातार अपनी ऑफरिंग को दो वॉलंटियर्स आपके बीच में, उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। और आप जानते हैं कि जो अभिषिक्त गीतों की माला जो पुस्तक है, जिसमें चर्च के ऑफिशियल जो गीत लिखे गए हैं, रिटर्न में है, और सनातन परमेश्वर कौन है, ये मैगजीन जो है ये अमेज़ॉन के ऊपर भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ से भी ऑनलाइन इन पुस्तकों को अपने घर मंगवा सकते हैं। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, सिर्फ वही जन अपने एक हाथ को आप हिलाते जाएंगे ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सके। और सभी वॉलंटियर्स जो ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करें, आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। तेरे नाम एक एक साइसु तेरे नाम सोना चांदी हीरे मोती मिट्टी करे मैं ते बस रहना यीशु तेरी शान जिंद तेरे नाम सारा तेरे नामे मेरा सब कुछ मसीहा तेरे नामे। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आना है। सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। यूपीआई एप्लीकेशंस के जरिए, मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को